नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों हमारे यहाँ पर अभी उत्तराखंड में एक बहुत बड़े जो लेखक थे शेखर जोशी, उनका हाल ही में निधन हुआ है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे परीक्षाओं की दृष्टि से बन जाता है। यहाँ से आपकी परीक्षाओं में एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा और तो यही सोच करके मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। यदि लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शेखर जोशी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, इनका जन्म जो है वो 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। तो उत्तराखंड में हुआ, तो जो कि तात्कालिक उत्तरांचल था। तो ये उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है। ये इनके क्या हैं, कहानी संग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनकी रचनाओं को कंठस्थ कर लीजिए क्योंकि कोई सी भी रचना आपके पास इस बार ज़रूर पूछी जाएगी। एक पेड़ की याद, ये इनका शब्द चित्र संग्रह है। ठीक है, तो और जो सम्मान इनको मिला है वो है पहल सम्मान। साहित्य के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है, पहल सम्मान। ठीक, देखिए इनके बारे में कुछ और जानकारियां देख लेते हैं। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। उस पूरे उठान को नाम दिया नई कहानी आंदोलन। बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके पास प्रश्न बनेगा कि शेखर जोशी किस कहानी आंदोलन से जुड़े हुए थे या किस कहानी आंदोलन के लेखककार थे। तो वो नई कहानी आंदोलन के लेखककार थे। ठीक, इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। इम्पोर्टेंट है, जो भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप उन्हें नोट डाउन करते रहिए और याद रखिएगा। ठीक, समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। उनकी कहानियों का विषय आपसे पूछ लिया जाएगा तो क्या विषय रहे हैं। तो मेहनतकश, समाज का जो मेहनतकश यानी कि मेहनती मजदूर, जो संघर्ष वाले जो वर्ग है, हमारा गरीब वर्ग है, वो उनकी कहानियों के क्या है, विषय रहे हैं। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हो सकता है आपके पास समय भी पूछा जाए कि उनका प्रकाशन कब हुआ था, तो आपको जो रचनाएं हैं उनका प्रकाशन भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको याद होना चाहिए। कोसी का घटवार, इसको तो आप डेफिनेटली याद करना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। कोसी का घटवार कहानी है इनकी 1958 में प्रकाशित हुई थी। साथ के लोग, हलवाहा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखना। नौरंगी बीमार है, ये भी महत्वपूर्ण कहानी है। मेरा पहाड़ जीवन पर लिखी हुई कहानी है। डागरी वाला, बच्चे का सपना, आदमी का डर, एक पेड़ की याद, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है किसी एग्ज़ाम में। एक पेड़ की याद किसका शब्द चित्र है, ये शब्द चित्र है। ठीक है, तो ये शेखर जोशी का हो गया। ठीक, इसके बाद देख लीजिए, शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाज्यू, दाज्यू का मतलब कुमाऊनी भाषा का शब्द है दाज्यू, और वहाँ उसे दाज्यू मतलब बड़े भाई को यहाँ पे दाज्यू कहा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म निर्माण भी हुआ है। हो सकता है आपसे प्रश्न बन जाए कि शेखर जोशी की कौन सी कहानी है जिस पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म निर्माण किया गया, तो दाज्यू वो कहानी है। ठीक है, गलता लोहा बहुत फेमस कहानी है क्योंकि ये एनसीईआरटी के सिलेबस में है, तो आपसे डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक, गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला की एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी
के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांधीर्य उतना ही अधिक है। मतलब दिखावा नहीं किया है उन्होंने, ठीक है, मतलब रियलिटी है, मतलब जो धरातल पर इन्होंने कार्य किया है उसको उन्होंने अपनी कहानी में व्यक्त किया है। और यहाँ पे क्या है, जातिगत विभाजन। ये क्वेश्चन शायद LT के पेपर में भी पूछा गया था, अभी जो रिसेंटली हुआ था, कि जो गलता लोहा कहानी है वो किस पर आधारित है। तो जातिगत विभाजन पर उसमें जातिगत विभाजन को इन्होंने दर्शाया हुआ है, ठीक है। फिर है, लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। तो गलता लोहा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, मोहन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर है, सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पात्र हैं कहानी के, कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि आफर पर बैठता ही नहीं। आफर जहाँ पे हथियार बनाए जाते हैं ना, जो यंत्र, जो वहाँ पे आग जलाई जाती है, जहाँ पे हथियार बनते हैं, जो लोहार लोग यूज़ करते हैं, उसे आफर कहते हैं, ठीक है। उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। तो यहाँ पे जातिगत चीज़ें जो है वो दिखाई गई हैं इस कहानी में। बहुत ही फेमस, बहुत अच्छी कहानी है, आप ज़रूर इसे पढ़िएगा। और गलता लोहा, जो भी इम्पोर्टेंट इनके बारे में चीज़ें थी वो मैं आपको बता 2022 में, ठीक। तो अभी रिसेंटली इनकी मृत्यु हुई है, तो इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उन्हें नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न आपके पास उठकर आ सकता है। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपने वीडियो तो देख लिया है दोस्तों, लेकिन एक लाइक करने में आप लोग अभी भी कंजूसी कर रहे हैं। लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।